हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th मैथ बच्चे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्टिन्यूटी में है, जिसमें मेरे बेटा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एंगल्स ब्रेक करने सिखाए थे, है ना। आज मैं आपका बेटा ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन उठा रही हूँ। क्वेश्चन है कोस 90 डिग्री प्लस थीटा, सीकेंट माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन सीकेंट 360 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कोड 90 डिग्री माइनस थीटा। ये बेटा आपका सम है। अब ना सम को ध्यान से समझना कि आपने सम में करना क्या है, अच्छे से समझना सम को, ठीक है। देखो बेटा, कोस 90 डिग्री प्लस थीटा किसके इक्वल होता है। पहले कोस 90 डिग्री प्लस थीटा, पहले आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको सभी टी रेशियो समझाई है ना, उसी के हिसाब से बस हमने वर्क करना है, उससे हट के हमने कुछ भी वर्क नहीं करना, बिल्कुल ईजी है। देखो कोस 90 डिग्री प्लस थीटा मैंने आपको पहले ही समझाया था किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के। तो मैंने पता क्या करा है, मैंने इसकी वैल्यू पुट करी है कोस 90 डिग्री प्लस थीटा की। ध्यान से समझना मैंने क्या करा है, मैंने बेटा कोस 90 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू पुट करी है माइनस साइन थीटा। और सीकेंड माइनस थीटा आपका किसके इक्वल होता है, ये भी मैंने आपको समझाया था। देखो सीकेंड माइनस थीटा जो है वो सीकेंड थीटा के इक्वल होता है, यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी मैंने आपको समझाया था। यानी कि ये रह गए, सॉरी ब्रैकेट में सीकेंड थीटा रह गई, ठीक है, ओके। यानी कि सीकेंड ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस के सीकेंड थीटा होते हैं, तो ये सीकेंड थीटा रह गई। और टेन 180 डिग्री माइनस थीटा जो होते हैं वो आपके माइनस टेन थीटा होते हैं। यानी कि आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ टी रेशियोज के साथ खेलना है, उनके साथ वर्क करना है। और नीचे बेटा आपका सीकेंट 360 डिग्री माइनस थीटा वो किसके इक्वल होता है बेटा, सीकेंट थीटा के ही इक्वल होता है। और साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बेटा आपका किसके इक्वल हो गया, माइनस साइन थीटा के इक्वल हो गया। और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बेटा आपका किसके इक्वल होगा, ये होगा आपका टेन थीटा के इक्वल, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, टेन थीटा से टेन थीटा कट हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट हो गया, सीकेंड से सीकेंड, और ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, और ये नेगेटिव मेरा एक बचा, तो मेरा आंसर क्या आ गया, माइनस के 1। देखो कितना इजी था, है ना। सिर्फ आपको टी रेशियोज आती होनी चाहिए, ये तो बस कुछ नहीं है आपके पास। हम मैं तो आपको पहले ही बोल रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का तो एक ही प्रॉब्लम है कि ये एक चार घरों की लड़ाई है। साइन कोसेकेंट के घर की, टैन कोट के घर की, कोसेकेंट सीकेंट के घर की, और एक ऑल पॉजिटिव एंगल वाले क्वाड्रेंट की। चार क्वाड्रेंट है, आपस में झगड़ते रहते हैं, इनकी बनती नहीं है, बस इन्हीं का जो है आपस में झगड़ा चलता रहता है, ठीक है। यही एक दूसरे को टिकने नहीं देते। अब देखो मैं आपको ना सेकंड क्वेश्चन उठा रही हूँ, चीज़ों को समझने वाला है, कुछ नहीं है चीज़ों में, मैं तो आपको पहले ही बोल रही हूँ। देखो बेटा मेरे पास सेकंड क्वेश्चन ये मैं कुछ इस तरीके का उठा रही हूँ, 3 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस सीकेंट 2 पाई बाई 3 प्लस 5 tan स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 29/2, ठीक है। देखो ये ना आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे देखो आधे बच्चे डरने लग जाएंगे कि मैम मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँ, फिर घबराने की क्या बात है बेटे, ठीक है। बस चीज़ों को ध्यान से समझो कि हमने इसको कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे बेटा सीकेंट है, ओके। तो अब देखो मैंने क्या करा, 3 सीकेंट स्क्वायर। सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बोला, अगर बच्चों को एंगल नहीं देखने आता तो सबसे पहले आप एंगल में कन्वर्ट करो इसको। 180/4 कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा बेटा 45 डिग्री, ठीक है। और सीकेंट 2 पाई बाई 3 कितना हो गया, ये देखो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 180 पुट कर दो अपॉन 3, ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। देखो ये अगर किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम आती है ना एंगल, तो इसका सीधा सा सोल्यूशन इतना है कि आप ना 2 पाई बाई 3 को ना मतलब 180 डिग्री पुट कर दो पाई को, और एंगल को सीधे में कन्वर्ट कर दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपका 5 tan की, और ये क्या आ जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। समझ में आई बेटा बात आपको इतनी सी। अब देखो बेटा आगे क्या करना है, 3 आगे ये जो है सीकेंट स्क्वायर, ये है सीकेंट 45 डिग्री, मतलब सॉरी ये बेटा आपका कोस, सॉरी बेटा ये कोस स्क्वायर था, मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैंने इसको कोस स्क्वायर 45 डिग्री ही बड़ा रहने दिया। क्या मैं सीकेंट को ऐसे लिख सकती हूँ, सीकेंट 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, मैंने कुछ नहीं करा, देखो मैंने 120 डिग्री के एंगल को ब्रेक करा है, और 5 tan स्क्वायर बेटा आपका 60 डिग्री वैसे का वैसे रह गया। देखो ध्यान से समझो चीज़ों को, मतलब है कुछ नहीं, चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर देती हूँ, देखो चीज़ों को ध्यान से समझो, कुछ नहीं है चीज़ों में, बड़ा ईजी है, ठीक है। आगे देखो 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री, आपने 45 डिग्री की वैल्यू पुट कर देनी है, वो कितनी है 1/√2 का होल स्क्वायर। फिर आगे है सीकेंट 90 डिग्री प्लस थीटा, ये किसके इक्वल होता है, माइनस को सीकेंट थीटा के, यानी कि माइनस को सीकेंट 30 डिग्री के,
प्लस अब 5 tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 का स्क्वायर। बस आपने चीज़ों को अब सॉल्व भी करना है। ये बन जाएगा 3/2, और कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2, और ये आपका बन जाएगा 15। जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 29.2। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेंगे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ओके बच्चे, थैंक यू।